Hello students, welcome back to my YouTube channel Excellence Academy Zone. So today we will be discussing our chapter 8th of Geography of class 12th Transport and Communication. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, थ्रू लैंड, वाटर एंड एयर। अब हमने लैंड को भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि लैंड ट्रांसपोर्ट हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पाइपलाइंस के थ्रू हो सकता है और रेलवेज के थ्रू हो सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट हमारा इनलैंड वाटरवेज हो सकता है या फिर सीवेज एंड ओशियनिक रूट हो सकता है। और एयर ट्रांसपोर्ट हमारा 2 टाइप का होता है, या तो नेशनल होगा या फिर इंटरनेशनल होगा। लैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमारा ज़्यादातर जो हमारे गुड्स और सर्विसेज का मतलब जो हम ज़्यादातर मूवमेंट होता है हमारा, वो ज़्यादातर हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। इसमें हमारी जो मेटेलिक रोड्स होते हैं या फिर रेलवेज हैं, उनको इस्तेमाल हम करते हैं जिससे कि हम ज़्यादा वॉल्यूम में यानी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान को इधर से उधर या ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को इधर से उधर कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें बेसिकली। नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया का जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। इसकी लेंथ है 54.8 लाख किलोमीटर्स। हमारे 85% जो है वो पैसेंजर्स थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और 70% जो हमारा फ्रेट ट्रैफिक है वो इसके थ्रू कैरीड आउट होता है, रोड्स के थ्रू बेसिकली। अच्छा, अगर हमें कहीं छोटे से छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो हम प्रेफर करते हैं हमारे रोड ट्रांसपोर्ट को, और वो सूटेबल भी रहता है। इसी के अंदर हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो शेरशाह सूरी था, उन्होंने हमारी शाही रोड बनवाई थी जो पहले इंडस वैली से सुनार वैली तक जाती थी। ये सुनार वैली हमारा बंगाल के अंदर है, तो ये इंडस वैली से सुनार वैली तक के लिए एक रोड इन्होंने बनवाई थी, जिसको बाद में ये कलकत्ता से पेशावर तक कनेक्ट करता था ये रोड, और उसका नाम बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड बन गया था। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में यही पूछ सकता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और प्रेजेंट टाइम पर ये एक्सटेंड करता है, अमृतसर से कोलकाता तक की रोड है ये आज के टाइम पर। अच्छा, हमने इसको फर्दर 2 सेगमेंट्स में बाइफरकेट कर दिया है। पहला है नेशनल हाईवेज, यानी इसको हम बोलते हैं NH1 और NH2। तो NH1 जो है ये दिल्ली से अमृतसर तक की रोड है, और नेशनल हाईवे 2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता तक की रोड है। नेक्स्ट आता है हमारा रोड्स। रोड्स को भी हमने आगे 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है या 4 सेगमेंट्स में बाइफरकेट किया हुआ है। पहला है नेशनल हाईवेज होते हैं, फिर स्टेट हाईवेज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं और रूरल रोड्स होते हैं। आइए हम एक-एक करके इनको भी देख लेते हैं। नेशनल हाईवेज जो है हमारे, ये कंस्ट्रक्ट और मेंटेन इनको कौन करता है, यानी कंस्ट्रक्शन भी इनका कौन कराएगा और उनको मेंटेन करने का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इन्हीं को हम नेशनल हाईवेज के नाम से भी जानते हैं। इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर डिफेंस मैन और मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं नेशनल हाईवेज। अच्छा, ये हमारा कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल्स को, मेजर सिटीज़ को, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, रेलवेज जंक्शंस को, ये आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं हमारे नेशनल हाईवेज। इसकी जो लेंथ है नेशनल हाईवे की वो इंक्रीज हो गई है, 19,700 किलोमीटर्स थी ये 1951 में, जो कि प्रेजेंटली 1,0475 किलोमीटर्स है 2015 टू 16 में। और आप आज की प्रेजेंट वाली जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितनी हो गई है इसकी लेंथ। ओके, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसके बारे में हमने सबने सुना है कि अगर आपको कभी भी कंप्लेन करनी हो किसी भी नेशनल हाईवे के रिगार्डिंग, तो हम NHAI के ऊपर एक इसका टोल फ्री नंबर है, उस पर जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे MCQ में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। ये भी क्वेश्चन MCQ में पूछ सकता है आपसे कि ये किसके अंडर आती है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट हाईवेज। तो जैसे हमने अभी देखा था कि नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, सेम इसी तरीके से स्टेट हाईवेज को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये हमारे ज्वाइन करते हैं स्टेट कैपिटल्स को, डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में, हेडक्वार्टर्स के साथ में और अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स के साथ में। ठीक है, 4% ऑफ टोटल लेंथ, यानी हमारी जितनी भी टोटल लेंथ है उसका 4% हमारे देश के अंदर स्टेट हाईवेज हैं। ठीक है, और ये हमारे स्टेट हाईवेज नेशनल हाईवेज के साथ भी कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट हाईवेज। डिस्ट्रिक्ट हाईवेज जो हैं वो हमारे, या डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो हमारे कनेक्ट करते हैं या एक लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द हेडक्वार्टर्स। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट को आपके हेडक्वार्टर्स के साथ में जोड़ने का जो भी काम करेंगे वो कौन से रोड्स होते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं। 14% ये टोटल लेंथ का, जितनी भी हमारी कंट्री में टोटल लेंथ है उसका 14% हमारे कंट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं। नेक्स्ट इज रूरल रोड्स। रूरल रोड्स मतलब गाँव के जो जितने भी रोड्स होते हैं वो बेसिकली। ठीक है, द रोड्स आर वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक इन द रूरल रोड्स। तो ये हमारे बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे रोड्स हैं, हम आराम से हमारे रोड्स कनेक्ट हो जाते हैं, हम गाँव तक ईजिली पहुंच पाते हैं। 80% ये भी टोटल रोड लेंथ का, ये देखो 80%, सबसे ज़्यादा हमारे देश में 80% यानी रूरल रोड सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि रोड जो भी हमारे गाँव के रोड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ड्यू टू द नेचर। जैसे बारिश हो गई तो वो खराब हो जाते हैं जल्दी से, या फिर उन पे ट्रैवल करना इतना आसान नहीं रहता। अदर रोड्स हमारे आते हैं, तो एक आता है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये BRO जो है वो स्टैब्लिश हुआ था मई 1960 के अंदर, और इसको हमने बनाया था, मतलब गवर्नमेंट ने बेसिकली बनाया था फॉर एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए और डिफेंस, जितनी भी हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको बेसिकली स्ट्रेंथन करने के लिए। इसको नेक्स्ट आता है माउंटेनियस टेरेन जॉइन। तो ये हमारा एक रोड है जो कि जॉइन करता है चंडीगढ़ को मनाली के साथ में, और फिर फर्दर इसको जॉइन करता है लेह लद्दाख के साथ।
आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।